Ole voin ogas ni somthum kum sang ni somni le panga ni a he voin dia DGR Arasa Team 10 Mizoram Aizol and visit dona hey lamola program hun kan mang le dona video toy te kan lo cover le nga min lo thir sak levek don nia an member te po uncle thanem ve khop mai voin ni chu lom on tak zet ani kan ve la cái signal lama hian medical in entirna doctor te thlolina nokal boka hei heta hin in entir lo mek boka voini hi ex serviceman te ta na hei facility ro pui takni ti saka DGR in hei en he lam pa hian kan pu hian dam doi ter sem boka ti hian in hey lama hey dam doi la tur te po ti hian in line na ka pi te ho medical dam doi vel sem boka an ti thakop mai hei ex serviceman tan an lu tak mek mai ni heng hi heng ti hun hi lama hian document maintenance vel an dei dona hela hian pension fel lo te leng mo har sat na nei hang la hian in an ron ti pui dona ni hei ti hian kan pu te ho pa hei record lam an ni hi ti hian in lama hian ron ti pui dona bok ani har sat na nei thang te khat tu na hian hei zir lam zo tu te no kal me ka arsa kan officer साहब कैसे हो आओ साहब आओ क्या करना ठीक है आप अपने आप को बात करें नारी का बेटा है तो मां हाजी साहब एक बार देता हो गया ये नहीं आ पाया डिपेंडेंट आया ना कौन से पढ़ रहा आप साहब फर्स्ट ईयर तो बहुत होंगे अभी फर्स्ट ईयर का साहब साहब क्या हाल है ठीक हो कौन से पढ़ रहे थे आप भी फर्स्ट ईयर आप भी तो फर्स्ट ईयर किधर कौन से पढ़ रहे साहब फर्स्ट ईयर
आप ही फर्स्ट ईयर के सारे सब लोग खास लोग फर्स्ट ईयर सब कौन सी पलटन में थे? 13 मोर में थे परमानेंट। बापू साहब कौन सी पलटन में थे? Hiyan memberte ngel khiat tir na la chi bai buk na hun phong meng ani 50 साल और गिना है। आप कब ऐसे पेंशन ला? आप भी संरक्षण में थे? 6 में पलटन का है कैसा है साहब? हाँ साहब कौन सी पलटन में थे? जंग मैन ना यहाँ मालूम है। अभी आए आप तो कितना दिन बाद क्या कर रहा है? के अनुसार अभी यहाँ पर हमारे लोकेशन में आया हुआ है। प्रोग्राम इस प्रकार से है। आज आई जोन में यहाँ पे होगा, नेक्स्ट में यहाँ से जाएगा शेरशिप से होकर के फिर आपका लुंगलई में, वो लुंगलई में ये जितना आउटरीच है, ग्रीवेंस है, जो भी है हमारा जितना पेंशनरों का कठिनाइयाँ मुश्किलियाँ उनको दूर करने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परंतु हम असम रायपुर का कितना हमारा पेंशन आने के बाद में हमारा हर चीज का कमी आती है, तो उसी के बारे में भी हम साथ से भी फिर कंफर्म करके बताएंगे। जो भी है आपका तकलीफ जो है हमको पता है, हमारा तकलीफ आपको पता है। उसी प्रकार से आने वाला समय में भी कंधा टू कंधा मिला करके हम काम करेंगे। आपका जितना परेशानी मुश्किलात प्रॉब्लम जो भी है, श्रीलंका अरेसा डायरेक्टोरेट का ईमानदारी यानी वफादारी से हमारा पेंशन फंसा हुआ 2-3 आदमी फील हॉल हमको मिला है। वो उनको ऊपर में भी और भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस ग्राउंड में आए हैं, इस प्रोग्राम में आए हैं, इसके लिए मैं डीजी की तरफ से आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रेसा जो है असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, ये 1978 में आप लोगों ने खड़ा किया था, ठीक है। उसमें हम लोग फौज में भी नहीं आए थे, जन्म तो हो गया था, है ना। तो आप लोगों ने खड़ा किया इसको एक वेलफेयर के लिए। आप लोगों ने सजेशन दिया होगा, जो पुराना लोग हैं, ओल्ड आदमी है, उन लोगों के आइडिया से ये एक अरेसा सेंटर बना था 1978 में, ठीक है। उस समय शायद 50 पैसे लेते थे एक साल में, एक महीने में, तो 12 रुपया, 6 रुपया, फिर 1.5 रुपया किया, फिर 15 रुपया किया, फिर 100 रुपया किया। अभी आपको पता होना चाहिए 2018 से अभी हम लोग कितना पैसा लेते हैं अरेसा सेंटर का, पता है? वो नया एक कितना लेते हो अभी आया, आप पेंशन बताओ? 1500 रुपया, ठीक है साहब। एक साल में एक सर्विस वाले आदमी से हम लोग कितना पैसा लेते हैं?
1500 रुपया। उसमें ऑफिसर भी शामिल है, उसमें जवान भी शामिल है, जीसी साहब भी शामिल है, सब शामिल है। सिर्फ 1500 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन, एक सोल्जर का कंट्रीब्यूशन एक साल में 1500 रुपया। गौर से सुनना इसको बात को, हाँ। और जब एक सर्विसमैन 40 साल नौकरी या 60 साल तक एज जो भी पहले होता है उसमें पेंशन आता है, तो उसका 40 साल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है पूरी सर्विस में पता है? 17,800, 17,900, 18,000 पकड़ लो आप। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है एक सर्विसमैन का। कब? आज की डेट में। लेकिन आप लोग जो 15 साल पहले आया, 20 साल पहले, 10 साल पहले आया, उसका कंट्रीब्यूशन 4-5 हजार पर रहा होगा। तो ये आपको समझना ये बात। इसी और इसके दौरान जो हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इससे क्या फायदा होगा? आप जितने लोग हो, आप लोगों की जितनी प्रॉब्लम है, ये सारी मैं वहां पे रिकॉर्ड करूंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिकॉर्ड करूंगा। रेसा का आपका डायरेक्टर प्रेसिडेंट भी नोट करेंगे अपने पास में, और इनको मैं डीजीआर में लेके जाऊंगा। और डीजीआर में जिस कंसर्न ब्रांच का होगा, मान लो पेंशन का है प्रॉब्लम तो पेंशन के डिपार्टमेंट में भेजेंगे, मेडिकल का है तो मेडिकल वाले को भेजेंगे, लॉ ब्रांच से संबंधित है तो लॉ ब्रांच को भेजेंगे। तो मेरा काम है आप लोगों से मिलना, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करना, डीजीआर में लेके जाना, डीजीआर में उनको ब्रीफ करना और कंसर्न ब्रांच को उसको भेज देना, और उसका सोल्यूशन को मैं फॉलो अप करूंगा। तो आज की डेट में जो रेसा का जो बड़ा किया है, रेसा को इंक्रीज किया है, वो इस मकसद से किया है। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं और कि पिछले 3 महीने में, अभी 3 महीने हुए हमको ये सेल बनाया हुआ, तो ये मेरी 16वीं रैली है, 16th रैली। 15 में कर चुका, कल परसों सिलचर में। तो अभी सुनिए एक बार और ध्यान से। 15 ऐसा छोटा रैली किया मैंने, तो कितना पॉइंट मिला साहब पता है? 500 से ऊपर, 500 से ऊपर मेरे को ग्रीवेंसेस अभी मिल चुके हैं। और 500 ग्रीवेंसेस में मैं 300 के करीब सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, 200 फिर भी पेंडिंग है। मैं नायक सुबेदार लाल सिंह, फर्स्ट असम राइफल। मैं एक एक्स सर्विस में 2023 में पेंशन आया। आज एआरएसए ने जो हमको यहाँ पर ग्राउंड में डीजीआर से आके साहब ने जो ब्रीफिंग किया वो बहुत अच्छा लगा। और 34 असम राइफल ने जो यहाँ पर अरेंजमेंट किया और उनका जो वेलफेयर जो भी था वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और दूर यूनिट होने के बावजूद भी इन्होंने हमारा यहाँ पर ग्राउंड में काफी बंदोबस्त रहने का और हर एक चीज का बंदोबस्त किया है, और ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Vasila Luthani and I'm here at Lamwa for the grievances of the ex-servicemen, and I'm the granddaughter of FBX Sanga. And today we have a program with Shillong DGR. 34 Assam Rifle gave us some free medical facilities and medicines, and we're really thankful for them. Thank you. Tihian, thấy lâu tiếng anh chọn lúc hay, hay lại về là hiền, tiếng bùi in na, anh này chúa ya, chúa đến, chúa na, anh program hi, anh trần lệ tổ đó là gì hay. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो बात शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि असम राइफल्स में एक्स सर्विसमैन के प्रति जो है सिंसेरिटी है। आपकी जो बात है वो हम सुनने के लिए तैयार हैं, और जो जिसका जेन्युइन प्रॉब्लम है उस पर काम करने के लिए भी पूरा एफर्ट डाला जाएगा। आप लोगों ने ये देख लिया होगा, मुझसे कुछ लोग मिले थे, गवर्नर साहब से मिले थे, और उसके बाद जो है हमने मेरे ख्याल से ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता लगा इसमें पूरी कार्रवाई में, और साहब आपके सामने आ जाएं। और उम्मीद मेरे को ये है कि जो आपने प्रॉब्लम्स जाहिर की थी हमारे साथ बातचीत में, अपनी प्रॉब्लम्स जो हमें बताई थी, आपने वो एप्लीकेशन के फॉर्म में साहब के पास दिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसका हेल्प लेना है। जैसे साहब ने बताया ये जो ऐप है, मेरे को ये बताया गया था दे आर फेसिंग सम इश्यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऐप, so we need to identify those points and we can upgrade it something. तो ये ऐप को भी और बेहतर बनाया जाएगा ताकि आपको उसमें
यूज़ करने में दिक्कत ना आए, जो कोई प्रॉब्लम भी उसकी थी वो भी रिजॉल्व की जाएगी। पर ये एक प्रोसेस है, हर चीज़ जब नहीं आती है उसमें कभी कभी थोड़ा कोई ना कोई आपको हो सकता है महसूस हो कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन आपका जो कोशिश है, आपने सबने उसको यूज़ करना है। और जो लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अपनी जो एक्स सर्विसमैन जो बाकी लोग हैं उनको बताना है इसके बारे में, ताकि सब लोग उसके साथ जुड़ जाएं। उससे आप लोगों को बार बार जो है आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने अपना प्रॉब्लम डाल दिया, उसमें उसी के ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपके लिए भी सहूलियत होगी। और जो है आपको जैसे जैसे कोई भी डिसीजन होता है, डीजी साहब के लिए जैसे साहब ने बताया कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो आपको उसकी जानकारी बिल्कुल घर पे बैठे बैठे इजीली आपको मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल में लेके आइए। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो जनरली फ़ोन पे कार्रवाई नहीं कर रहे होते हैं। हम सब फ़ोन यूज़ करते ही हैं, और ये घर पे बैठे बैठे आप इस पर अपनी जो है सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मीडियम है, जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है DGAR की तरफ से, और इसका आपको जो है इस्तेमाल में लाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व करवानी चाहिए। बाकी कुछ केसेस मेरे पास आए थे जिनके इंडिविजुअल केसेस रहे, किसी की पेंशन में दिक्कत है, किसी का SCHS कार्ड बनाने में दिक्कत है। आप अपना उसमें डालिए, सारी एप्लीकेशन आपको दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है इस पर कार्रवाई होगी। फिर भी अगर लगता है कि किसी का केस नहीं रिजॉल्व हुआ, तो आप हमेशा हमारे पास को अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, हम उसको भी रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 34 Assam Rifle in hey ti hianin athonin damdoite min ro pe a he alo mom tak me me wani he le ma hian document lama har sanna nei te ti hian alo en fel sak boka he he la hian he le ma te pa he ti hian thì hiện đến cái lần chúc hôm là ta trên số là mà sân thực cũng nên bồi bùi bọc à thì hiện đến cái này chọc dễ đó đây này với cả ta cái counter ra sang cái lưu thuốc thấy bác sĩ là va chu van xuống thì hiện cái này chọc lắm bằng chỗ này hiện group photo tại gặp Putin câu to hay phía to đây yo mọi phía lại mọi ya lại hiện salak makan tay ka thì hiện आधी पाया कोई, बट हम भेज देंगे ना भी है। group photo kan này to đây kan buổi khắp mày na pang hawar telbo ka na thakop mai he ăn phụt rêu đi hay nó bằng hộp vào hi nghe thà
mời cho nè lần vách đó đi lần vách ăn Em đi. thế là dấu lẹ tới Chutna khan vakal rola chutna khan mới đâu tôi thấy lần năm lượt tục ấy biar takin helm bye bye freshman cha cha yeah ta vẫn nu la về ở trái voin August ni somthum kum sang ni somthi panga hian lai AR ground na hian aresa member tele uido te children te kan har satna nei ang te min sut kyan sakturin kan ho tu te silong lama chungin an lo kala kan lom ma tin 34 AR 10 medical in check up te nei turin hun min ron man puya voin ni aresa member te widow le children local te zong chunga po te po kan lom hle ani 34 AR 10 medical check up te nein a thlonin dam doi te miron sem boka voini hyang kan lom ma tin aresa member te har satna neya piang ten zo khosanga commandant te pantur le kan har satna sukyang turin an in hong renga adu piang le amambo piang tan apan thei boka an chunga kan lom boka ni मैं सिबुदार लड़ोंगूरा हेडक्वार्टर अरेसा आइजोल मिजोरम का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ ग्राउंड में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ कि शिलोंग DGAR से रिकॉर्ड ऑफिसर पठानी RC पठानी साहब आया, उनके साथ में लामा साहब आया और रिकॉर्ड में जैसियर्स और सिपाही भी आया हुआ है। उन्होंने हमारा यहाँ पे ग्रीवेंसेस का और हर चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसी को दूर करने के लिए हमारे पास में आया है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो बटालियन बैठा हुआ है 34 असम राइफल कमांडेंट एंड ऑफिसर्स एंड ऑल रैंक, उनको ऊपर में भी हम बहुत खुश हैं। आने वाला समय में भी हमारे साथ में और उनके साथ में हम भी काम करते रहेंगे, हम उनको हमेशा साथ देंगे ताकि आने वाला समय में भी उनका कोई परेशानी आया तो हमसे भी मदद हो सकता तो हम उसी के लिए तैयार रहेंगे, ताकि हमारे लिए भी वो लोग हमेशा ओपन है। कोई भी काम में जो भी हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ में हम देता है तो वो हमको हमेशा उसी समय
हाल करके दे देता है। साथ ही साथ हम और भी यही कहूँगा कि सेक्टर कमांडर 22 सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर साहब भी हमारे पास में आया, उन्होंने भी अच्छा भाषण हमसे भी हमको दिया था। तो हम इसी के ऊपर में बहुत खुश है। और इसमें मेडिकल फ्री क्लिनिक जो भी है, कोई भी बीमारियां वो डॉक्टर के साथ में पूरा यहाँ पर अभी भी चल रहा है। और ग्रीवेंसेस और ये मेरा बया में यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मेडिकल हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमेशा कायम रखते हुए आने वाला समय में भी असम राइफल का जो भी फंक्शन होगा, सीट अरेंजमेंट हो, जो भी हो, 34 असम राइफल हमको मदद देता है। इसी के ऊपर में हम बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा देना चाहता हूँ। जय हिंद। कब आया साहब पेंशन? 1988 में पेंशन निकला। ओके, पेंशन निकलने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में पेंशन आने के बाद आपने एमए किया? ओके, फिर उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में काम करना पड़ा 5 साल तक। क्या काम किया? प्रोफेसर। वेरी गुड। ओके, उसके बाद 5 साल के बाद कॉलेज से निकलना पड़ा। ओके, और आजकल ये हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर द्वारा उन्होंने आयोजित चले बेटा साहिबान आया और असम राइफल एक सर्विस वालों को 2 तकरीब सुनने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि DGR साहब बहुत बढ़िया है और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Oleh tihian kan program teh kan dutok tonga kan video teh belum thir sekle wangin kan lome